एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी अभी दो न्यूट्रॉन स्टार के टकराव से पैदा होने वाले गामा रे बर्स्ट यानी जीआरबी को देखा है। आमतौर पर न्यूट्रॉन सितारों का मर्जर एक नए ब्लैक होल का निर्माण करता है। जब न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो स्पेस टाइम फैब्रिक में वेव उत्पन्न करते हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव के रूप में जाना जाता है, और वे स्वयं के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कुछ अलग ही देखा। जब न्यूट्रॉन तारे एक ब्लैक होल के बजाय किलोनोवा फैशन में एक दूसरे से टकरा गए तो उन्होंने एक बड़ा न्यूट्रॉन स्टार बनाया जो एक प्रोटोग्नेटार था, आमतौर पर जो किसी भी हॉट नेब्यूला को तेजी से एक्सपेंड होने की शक्ति प्रदान किया करता है। ये सुपरडेंस तारे हमारे सूरज के आकार से कंप्रेस होकर मैनहट्टन की साइज के बन गए, और इससे बने किलानोवा ने एक शॉर्ट गामा रे विस्फोट किया, जिससे हमारे वैज्ञानिकों ने सीखा कि गामा रे विस्फोट हमेशा ब्लैक होल के जन्म से ही नहीं आया करते हैं। जीआरबी के स्रोत को GRB 180618a कहा गया है और यह पृथ्वी से लगभग 5 बिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस पर स्थित है। जब वैज्ञानिकों ने शॉर्ट ड्यूरेशन के GRB को देखा तब उन्होंने बहुत कम समय में और कई छोटे विस्फोट को देखा जो बहुत तेजी से खत्म भी हो गए। GRB प्रकाश के सबसे एनर्जेटिक रूप होते हैं जो आमतौर पर कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई मिनटों तक डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ये GRB विस्फोट एक सामान्य सुपरनोवा की तुलना में कई सैकड़ों गुना अधिक चमकीले और हमारे सूर्य की तुलना में मिलियन टाइम्स ज्यादा चमकीले होते हैं। ये लेटेस्ट डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार मर्जर हमें और कई नए ग्रेविटेशनल वेव एमिटर खोजने में मदद कर सकती है। पावर सोर्स जो इस इवेंट को इतनी ज्यादा एनर्जी देता है उसके बारे में वैज्ञानिक दो पार्ट में बटे हुए हैं। इनके लिए दो थ्योरी प्रचलित है। पहले सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर होता है तो वे एक विशाल न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं जो तुरंत एक सेकंड के एक अंश में ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता है। और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन सितारों का मर्जर एक कम भारी न्यूट्रॉन स्टार को बनाएगा जो ज्यादा लंबा जिएगा। इस लेटेस्ट डिटेक्टेड GRB का एक पॉसिबल कारण ये हो सकता है कि विस्फोट के बाद बचा हुआ मैग्नेटर इतनी तेजी से घूमा होगा कि उसके विशाल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके पतन में देरी हो गई होगी। और इस बार से ज्यादा सरप्राइजिंग आफ्टरग्लो का कम ड्यूरेशन था। आफ्टरग्लो को आमतौर पर दूर होने में दिन या सप्ताह लगते हैं, लेकिन नवीनतम अवलोकन में वैज्ञानिकों ने एक आफ्टरग्लो देखा जो गायब होने से पहले केवल 35 मिनट तक चला। यह आश्चर्यजनक रूप से फास्ट था। जब टीम ने आगे डेटा का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि आफ्टरग्लो का उत्पादन करने वाली सामग्री लगभग लाइट की स्पीड से एक्सपेंड हो रही थी। डेटा का विश्लेषण करने के बाद खगोलविदों ने पाया कि बचा हुआ मैग्नेटर बचे हुए मटेरियल को पुश कर रहा था। इस ऑब्जर्वेशन को नासा ने अपनी नील गारो स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी को यूज में लिया जिसने प्रारंभिक GRB का पता लगाया था। इस GRB का अध्ययन हमें न्यूट्रॉन सितारों की आंतरिक संरचना में एक नया सिनेरियो भी दे सकता है जो कि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग एक्सोटिक मैटर से भरा